एक चेयर इधर देखियो। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। इस धरती पर तिलक करो, ये धरती हिंदुस्तान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम। बच्चों, हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो हिंदुस्तान की इस पावन माटी में हमने जन्म लिया है। ये भारत देश कैसे नाम पड़ा इसका आपको बताया नहीं। भारत देश आज से सैकड़ों हजारों वर्ष पहले जब जंगल में जा रहे हैं बहुत से महर्षि, क्या देखा उन्होंने? एक छोटा सा बालक 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, वो शेरों के मुंह में हाथ डालकर उनके दांत गिर रहा है और शेर उनके साथ कैसे खेल रहे हैं जैसे एक पालतू जानवर हो, जैसे घर में खरगोश और कुत्ते खेलते हैं छोटे छोटे, ऐसे खेल रहे हैं। महर्षि नारद देखकर हैरान हो गए। और इतने बहादुर बच्चे इस देश के, क्या नाम है आपका? क्या नाम था उसका बच्चे का? भरत। और उन्होंने क्या, इस देश का नाम क्या है? भारत। भारत का अर्थ क्या है? वीरों का देश। जो देश आज के हमारे कार्यक्रम का शीर्षक क्या है? वीरों भोग्या सुंदरा, यानी धरती के वर्ग के जो धरती है, जो आनंद है, कौन ले पाता है? जो वीर होता है, जो तेजस्वी होता है, जो सामर्थ्यवान होता है। किसका फोटो है इसके ऊपर? चंद्रशेखर आजाद। अरे आप सब चंद्रशेखर आजाद हो, भारत माँ के सपूत हो आप सब। इस समय देश में कोई गुलामी नहीं है, अंग्रेजों की कोई परेशानी नहीं है। इस समय हमें अपने लिए क्या आवश्यकता है? हम लोग बलिष्ठ बने, तेजस्वी बने, स्वस्थ बने और पढ़ाई में हम 100% नंबर लेकर आए। बच्चों, हम देखते हैं चंद्रगुप्त और चाणक्य। नाम सुना आपने चंद्रगुप्त और चाणक्य का? चाणक्य एक बहुत बड़े एक वो थे अपने सन्यासी, देश सेवी, अच्छे चिंतक, अच्छे विचारक। उन्होंने देखा देश पर और अन्य लोगों का राज है, तो उन्होंने चंद्रगुप्त नाम से एक बिल्कुल साधारण बच्चे को तैयार किया। बिल्कुल साधारण बच्चा था एक, उसको देखा कि इस बच्चे में बहुत प्रतिभा है, ये बच्चा बहुत साहसी है, इसके अंदर बहुत गुण है, ये बच्चा देश पर राज कर सकता है। उन्होंने चंद्रगुप्त को तैयार किया देश पर राज करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। चंद्रगुप्त प्रतिदिन उनसे यही पूछता, मैं कैसे बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता हूँ, मैं कैसे जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। एक दिन चाणक्य ने विचार किया, उसका अगले दिन चाणक्य जब नदी में अपना अर्घ दे रहे थे सूर्य को, चाणक्य चंद्रगुप्त को वहीं बुलाया, बोले इधर आ, मैं तुझे बताता हूँ तू कैसे जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त करेगा। चंद्रगुप्त वहाँ पहुँचे नदी में अपने गुरु के पास। गुरु ने कहा बताऊँ आपको कैसे सफलता मिलेगी बड़ी? बोले बताओ गुरु जी। क्या क्या चाणक्य ने बता आप सभी को? उन्होंने चंद्रगुप्त की गर्दन पकड़ के उसको पानी में डुबो दिया। अब चंद्रगुप्त के तो मानो प्राण निकलने लगे। चंद्रगुप्त से दुगना तकड़े थे चाणक्य, लेकिन चंद्रगुप्त ने क्या किया? जब हमारी जान निकलने को आती है तो हम अपनी पूरी शक्ति से प्रयास करते हैं। चंद्रगुप्त ने पूरी शक्ति लगाई तो चाणक्य को अपने कंधों पर उठाकर साइड किया और उन्होंने बाहर आकर सांस ली और अपने आप को नया जीवन प्रदान किया। हाफ रहे थे चंद्रगुप्त। बोले गुरुजी ये क्या कर रहे हैं, मुझे मार रहे थे क्या? चाणक्य मुस्कुराते रहे, बोले ये आपके उस प्रश्न का उत्तर है कि मैं जीवन में बड़ी सफलता कैसे प्राप्त करूंगा, उसका उत्तर था ये। बोले क्या उत्तर था? बोला जिस समय आपकी जान जाने लगी तो आपने अपने अंदर की सारी छिपी हुई शक्तियाँ लगा दी और मुझे उठाकर बाहर फेंक दिया, जबकि मैं आपसे दुगना हूँ शक्ति में। क्या होता है जब हम पर कोई विशेष संकट आता है, जब हमें लगता है कि हमें इसके बचने का कोई हमारे पास साधन नहीं है, तो क्या है हमारे अंदर अनेकों शक्तियाँ जो छिपी हुई हैं, अनेकों शक्तियाँ जिनका हमें पता नहीं होता, भार नहीं होता। सभी वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब बताएंगे आपको कि हम अपने अंदर छिपी हुई 90% शक्तियों को तो सदैव प्रयोग ही नहीं करते। आप बच्चे, आपका IQ लेवल कितना जबरदस्त है कि एक बार आप किसी चीज़ को याद कर लो तो दोबारा भूलो ही नहीं। आप क्या कहोगे? बस इतना हंस ले बस था। स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना आपने? वो जो भी चीज़ एक बार पढ़ लेते थे 50 वर्ष बाद भी वो यूँ बता सकते थे कि फलानी किताब के फलाने पेज के फलाने नंबर पे ये चीज़ लिखी हुई है। क्या फ़र्क था स्वामी विवेकानंद और आप में, हमें? क्या फ़र्क था? स्वामी विवेकानंद ने अपनी शक्तियों को एकाग्र किया हुआ था। वो जो भी पढ़ते थे वो ध्यानपूर्वक पढ़ते थे, वो उन्हें कभी भूलता ही नहीं था। साइंटिस्ट क्या कहते हैं, ये जो सूर्य की धूप है, सूर्य की धूप है ना जो, ये यदि पूरी धरती पर 50 किलोमीटर में जितनी धूप आती है, केवल 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर कितना हुआ यहाँ से दिल्ली से पहले गुड़गांव तक, यहाँ से 50 किलोमीटर जितनी धूप आती है उसको यदि किसी पावर द्वारा एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाए
केवल 50 किलोमीटर की सूर्य की ऊर्जा को, क्या होगा उससे? पूरी दुनिया में दिन रात जितने भी काम होते हैं वो बिजली उससे पैदा की जा सकती है। बशर्ते क्या है कि उस शक्ति को हम एक जगह पर इकट्ठा कर लें। आप जो भी काम ध्यानपूर्वक करते हैं, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे फुटबॉल खेल रहे हो, चाहे आप भोजन बना रहे हो, चाहे आप भोजन खा रहे हो, भोजन करते समय टेलीविज़न बंद कर दो, पूरा स्वाद भोजन में लो, आपको भोजन का रस अलग से आएगा। यानी जो भी काम करते हो उसे 100% करो। पढ़ने के लिए बैठे हो तो क्या करो? मन लगा कर पढ़ाई करो। उस समय आपका ध्यान किसी दूसरी जगह जाएगा ही नहीं। आप क्या कहोगे प्रिंसिपल साहब से? प्रिंसिपल साहब ये तो सारा सिलेबस मैंने 2 बार रिवाइज कर लिया, अब बताओ क्या करना है? क्योंकि कई कहते हैं ना पूरा साल हो रहा है, आखिरी समय तक उनका सिलेबस पूरा नहीं होता। आपकी इतनी सी किताब होती है, मेरी बुक शॉप की दुकान है, इतनी सी किताब होती है, पूरा साल यदि 1 घंटा रोज मन लगा कर पढ़ो तो उस किताब को आप इतनी अच्छी तरह से याद कर सकते हो कि आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे। आपने स्वामी राम तीरथ जी का नाम सुना किसी ने? मैं बताता हूँ उनके बारे में। बहुत गरीब परिवार से थे। कौन से परिवार से थे? सुबह रोटी है तो दोपहर को नहीं, दोपहर हो तो शाम को नहीं। लेकिन वो पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थे। मैथमेटिक्स का MA का पेपर था, उसका पेपर था MA, सब हाई क्लास। तो ये बात बता रहा हूँ 150 साल पहले की, जब इंग्लैंड से पेपर बन के आते थे उनके सारे। मैथमेटिक्स का MA का पेपर था। क्वेश्चन पेपर में 8 क्वेश्चन थे, जिनमें से कोई 5 करने थे। 100 नंबर का पेपर था। स्वामी राम तीरथ ने 2 घंटे में सारे पेपर सारे 8 के 8 कर दिए। ऊपर क्या नोट्स लिख दिया पता है आपको? ऊपर लिख दिया कि एग्जामिनर महोदय या जो भी इसको चेक करने वाले हैं, कोई से भी 5 चेक कर लो। यानी 8 में 8 के 8 हल कर दिए। और क्या लिखा नोट्स उस पर? कोई से 5 चेक कर लो। और कितने मार्क्स आए उनके? 100 अप टू 100। अरे बिल्कुल गरीब घर के। लेकिन क्या करते थे वो? जिस समय वो पढ़ते थे तो पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई भी लगाते थे। इसके बाद क्या हुआ मालूम है आपको? उनको जो हमारे देश के सबसे बड़े वाइसराय थे, गवर्नर थे, उन्होंने स्वामी राम तीरथ को अपने ऑफिस में बुलाया, स्पेशल घोड़ा बग्गी बेचकर। क्या कहा कि स्वामी राम तीरथ जी आप बहुत प्रतिभावान हो, आपको पता है? क्या कहा उन्होंने? आपको पता है कि आप बहुत प्रतिभावान हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इंग्लैंड सरकार की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई थी कि इस नवयुवक को IAS की परीक्षा दिलवाओ। ये नवयुवक यदि IAS कर गया तो ब्रिटिश सरकार की बहुत बड़ी सेवा करेगा, क्योंकि इसका दिमाग बहुत शांत है। क्या कहा स्वामी राम तीरथ ने? स्वामी राम तीरथ ने बड़ी विनम्रता से उनको पहले मना किया कि नहीं, आपका धन्यवाद, आपने मुझे ये आदर सम्मान दिया, लेकिन मुझे ये जो बुद्धि मिली है किसके लिए मिली है? मुझे जो भगवान ने अच्छी बुद्धि दी है किसके लिए दी है? वो मुझे परमात्मा को जानने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए, सभी लोगों की भलाई करने के लिए दी है। आज स्वामी राम तीरथ का नाम पूरे विश्व में बड़े सम्मान से लिया जाता है। क्या फर्क है स्वामी राम तीरथ में, मेरे में और आप में? वो जो भी काम करते थे वो मन लगाकर करते थे। बिल्कुल सादा भोजन था उनका। जंक फूड बिल्कुल नहीं खाते थे। जंक फूड समझते हो ना? जंक फूड वो होता है, उसे कहते हैं डेड फूड, यानी जिसके अंदर विटामिन नहीं होते। मैदा और मैदे से बनी हुई जैसे क्या क्या चीज़ें होती है, कौन बताया बच्चों से? पिज़्ज़ा, चाउमीन, बर्गर, ये वो फूड है जो हमारे दिमाग को जाम कर देता है। हमारी जो माइंड की जो पावर, थिंकिंग पावर है, उसे क्या कर देता है? स्लो कर देता है। मन करता है सोने का, बोझिल हो जाता है मन, कुछ पढ़ने का मन करता ही नहीं। आप कभी सुबह जल्दी उठकर देखो, प्राणायाम करो, नहा धो के बैठ जाओ, आप 1 घंटे में पूरे सप्ताह की पढ़ाई कर लोगे और कभी आपको वो भूलेगी ही नहीं। अब्दुल कलाम, आज़ाद का नाम किसने सुना है? सुना आपने? बहुत बड़े साइंटिस्ट। वो साइंटिस्ट जिनके घर में खाने को भोजन नहीं था, स्टेशन पर जाकर अखबार में, उस समय जो गाड़ियाँ कम मिलती थी वो गाड़ी में से अखबार को बंडल फेंकते थे, उसको लपट कर गाँव जाकर बेच कर आते थे। और पूरे 4 घंटे अखबार बांटने की क्या मिलते थे उनको? 50 पैसे। कितने पैसे? 50 पैसे मिलते थे। और उस 50 पैसे से आकर वो अपने घर की रोटी बनाते थे, उसमें से अपनी किताबें भी कहीं ना कहीं से एडजस्ट करते थे पढ़ने की। और क्या बने वो? अरे वो साइंटिस्ट नहीं, पूरे विश्व के टॉप के साइंटिस्ट। अमेरिका तक से उनके लिए ऑफर आई थी कि आप हमारे आए हो, आपको हम करोड़ों रुपये देंगे। लेकिन वो देशभक्त थे,
उन्होंने कहा मैं भारत माँ का सपूत हूँ, मैंने भारत माँ की माटी से जो पाल पोस के बड़ा हुआ हूँ, मैं भारत माता की सेवा करूँगा। आज हम देखते हैं बच्चे कुछ पढ़ लिख जाते हैं, वो अमेरिका जा रहा हूँ, इंग्लैंड जा रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मैं उनको ये नहीं कह रहा गलत कर रहे हैं, लेकिन वो पैसे के वशीभूत हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने उसके बाद भारत देश ने क्या किया, उनको भारत देश के लोगों ने उनको बड़े आदरपूर्वक देश का राष्ट्रपति बनाया। भारत रत्न का जो सर्वोच्च अवार्ड होता है वो उन्हें अब्दुल कलाम आज़ाद को बड़े आदर से प्रदान किया। अब्दुल कलाम आज़ाद की मृत्यु हुई, उसके बारे में किसी ने बताया आपको? आखिरी समय में भी वो अपनी कार में अपने साथियों के साथ जा रहे थे, एक स्कूल में, कॉलेज में, एक ऐसे स्कूल में जहाँ दूर दूर तक उनको कोई गांव में बहुत दूर स्कूल था। उनका एक ही मकसद था कि जो विद्यार्थी है उसको मैं यदि समझा दूँ कि आप देश का भविष्य हो, जो एक हमारे देश का छोटे सा विद्यार्थी, गाँव का विद्यार्थी है, उसको यदि मैं बता दूँ कि आप सब कुछ कर सकते हो, तो उसके माध्यम से हम पूरे देश का भविष्य बदल सकते हैं। बच्चों मैं आपको यही बताने आया हूँ, आप सभी में असीम प्रतिभा है, असीम, कुछ भी बन सकते हो आप। अभी हमारी रिवाड़ी की एक बेटी 22 वर्ष की भावना, 22 वर्ष की है, MBA किया वो, उसने क्या बनी है वो, जैनाबाद की है, पता है आपको, सरपंच बनी है। क्या उम्र होती है 22 वर्ष की? यानी हमारी बेटियां इतनी तरक्की कर रही हैं। एक नारनौल की तनिष्का सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली, बिल्कुल आपकी तरह जमीन पर, घर में साधन नहीं है, पिता मजदूरी करते हैं, क्या बनी थी वो, कौन बताएगा? वो नीट की परीक्षा में पूरे हरियाणा में नहीं पूरे इंडिया में टॉप आई थी। एक बार तालियां उस तनिष्का के लिए। हैरान होकर देखोगे और आपकी कमर अपने आप सीधी हो जाएगी मेरी बात सुनकर कि जितने भी बच्चे टॉपर बने हैं पूरे इंडिया में, जितने भी बच्चे, वो कौन थे? बिल्कुल साधारण परिवारों से थे, हार्ड गाँव से निकले थे, पैदल आते थे, पैदल जाते थे, घर आकर अपने पापा के साथ उनकी दुकान पर मजदूरी किया करते थे, उनकी मदद करते थे, घर आकर अपनी मम्मी की मदद करते थे। उसके अलावा जब 2-3 घंटे मिलते थे तो उसमें मन लगाकर वो पढ़ते थे। वही आगे निकले जो बच्चा कंफर्ट जोन में रहता है। कंफर्ट जोन का मतलब मम्मी उसकी उंगली पकड़ के बस में ले जा रही है, उंगली पकड़ के कार से ला रहे हैं, थोड़ा सा रोया तो उसको वीडियो मोबाइल पकड़ा दिया, वो बच्चे क्या बनते हैं? वो बच्चे कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और उनका माइंड लेवल बिल्कुल जीरो हो जाता है। हमेशा जीवन में वही आगे बढ़ता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करता है। तो आप लोगों में अपने आप में एक मजबूत आत्मविश्वास पैदा करो। आप लोग हमारे देश का भविष्य हो। इस समय कल मोदी जी कहाँ गए हैं पता है आपको? G7 सम्मेलन में बाली इंडोनेशिया गए हुए हैं और वहाँ उन्होंने एक बड़ा सुंदर एक प्रस्ताव रखा है कि पूरे विश्व को आतंकवाद से विहीन बनाएंगे। पूरी धरती हमारी माता है, पूरी धरती एक है, कोई देश अलग अलग हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जलवायु प्रदूषण कहीं भी होता है तो पूरे विश्व में इसका असर पड़ता है। मोदी जी ने बड़े कड़े शब्दों में कहा, बड़े एक 90 तुले शब्दों में क्या कहा कि रूस यूक्रेन जो युद्ध हो रहा है उसको बातचीत द्वारा किसी तरह समाप्त करो, वरना इस युद्ध के कारण क्या हो रहा है, लाखों लोग तो मारे गए हैं। उसके अलावा जो पर्यावरण की समस्या, कहीं भी कोई मिसाइल अटैक होता है, कहीं भी किसी तरह का कोई बम फटता है तो उससे क्या होता है, पूरा पर्यावरण दूषित होता है। पूरे विश्व ने उनकी बात को बड़े ध्यान से सुना है और उनके जो दिए हुए प्रस्ताव पर विचार हो रहा है। कौन है मोदी जी? कौन बताएगा? देश के प्रधानमंत्री हैं। कहाँ से, कौन से परिवार से निकले? किसी राजा महाराजा के बच्चे थे? कौन थे वो? अरे बिल्कुल साधारण परिवार के। मैं समझता हूँ आप भी, कोई भी ऐसा नहीं होगा। उनकी माँ घरों में झाड़ू पोछा लगाती है, वो खुद चाय बेच कर आते हैं, 5 पैसे की एक चाय, पहले सस्ता समय था, 5 पैसे की एक चाय। उसके बाद वो स्कूल टाइम से निकाल कर अपना पढ़ते हैं और पढ़ाई में भी वो अच्छे हैं। और आज किस पता आपको? जो भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं है, कौन है वो? पूरी दुनिया में नंबर 1 है। पूरी दुनिया में जो एक सर्वे होता है कई जगह पर, कई बार पूरी दुनिया में नंबर 1 वो बच्चा जो बिल्कुल साधारण परिवार से है, बिल्कुल आप ही तरह बैठा हुआ है, बिल्कुल आपकी तरह, लेकिन बचपन से वो बताते मेरे अंदर एक खोपड़ी मैं कुछ दिखाऊंगा और डॉक्टर साहब बताएंगे यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। मोदी जी ने एक बहुत सुंदर बात कही, बच्चों की परीक्षा का उन्होंने कार्यक्रम लिया, अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखें। क्या मतलब है इसका? आपकी आयु चाहे 10 वर्ष है, 15 वर्ष है, 20 वर्ष है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर एक छोटा बच्चा है, उसको हमेशा जीवित रखें। छोटे बच्चे का मतलब क्या है? दिन में थोड़ा समय खेले भी, मस्ती भी करें। जो हमारे पंच महाभूत हैं, हमारी मतलब धरती माता, पूरी हवा, पूरी आकाश, पूरी धूप, इसका आनंद लें। ये भगवान ने आपको हर गरीब और अमीर सबको निःशुल्क दे रखी है। मैं दोपहर का भोजन कहाँ करता हूँ? घर जाकर
छत पर धूप में दरी बिछा लेते हैं, पूरे परिवार के लोग वहीं पर धूप में भोजन करते हैं। उसमें क्या लाभ होता है हमें? एक तो धूप का जो धूप हमारे लिए एक बहुत बड़ा विटामिन है। सर्दी के मौसम में धूप हमें हड्डियों को मजबूत करती है, हमारे माइंड को, हमारे अंदर एक सूर्य है ना, उसको ताकत आती है। और उसके अलावा फिर आकाश देखते हैं, पक्षी देखते हैं, मतलब चारों ओर हमारे कितना सुंदर वातावरण होता है, उसका हम भरपूर आनंद लेते हैं। अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखें का मतलब अपना कुछ समय खेलने कूदने में लगाएं, अपने आप को फ्रेश रखें, अपने अंदर सदैव यही विचार रखें कि मेरा आज का दिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, मैं अपने जीवन में कुछ ना कुछ बन के दिखाऊंगा। अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखें। एक बार बढ़िया सा चलिए कमर सीधी करके एक लास्ट की एक्सरसाइज करेंगे मस्ती के साथ। जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर ओपन योर माउथ। एक बार मस्ती करेंगे, एक बार पूरी मस्ती नहीं आएगी, वीडियो बन गई, अपनी ध्यान सुना। जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर ओपन योर माउथ। आप हंसते हंसते अपने जीवन में सफलता के मंजिलों को छुएं। मेरी